इस वक्त की एक बड़ी खबर हम बता दें। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जवानों से मुलाकात की है। उरी वो पहुंचे थे। एलजी ने जवानों का हौसला बढ़ाया है। वहां पहुंच करके जवानों से एलजी बोले कि आपने भारत का गौरव बढ़ाया है। भारत कोई युद्ध नहीं चाहता, मगर अगर भारत को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुश्मन का विवेक मर चुका है। आज पाकिस्तान में चारों तरफ केवल तबाही की तस्वीर है, ये मनोज सिन्हा का कहना है। वो कुछ इस वक्त बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। लेकिन ये भी तय था कि अगर दुश्मन की ओर से हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को या हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया गया तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। अभी मैं बातचीत में कह रहा था, बात के बड़े महान कवि हुए हिंदी के रामधारी सिंह दिनकर, उनकी एक किताब है रसी रसी, उन्होंने इसमें लिखा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो दुश्मन का विवेक मर गया है तो उसने जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सटीक लाइनें हैं पाकिस्तान के ऊपर ये। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर राजेश पंत जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज उसी फिसड्डी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक और बयान दिया है। उसने कहा है कि हम भारत के मिलिट्री ठिकानों को टारगेट करेंगे, हम वहां की हिंदुस्तान की रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं करेंगे। सवाल ये उठता है कि जिस पाकिस्तान के बारे में खुद ये आकलन कर रहे थे, हमारा आकलन गलत निकला। हमें लगा था कि युद्ध लड़ेगा तो 4 दिन का उसके पास केवल गोला बारूद है। ये तो दूसरे ही दिन अपने मदरसों के बच्चों को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बताने लगे। क्या इसकी औकात है इस रक्षा मंत्री की या इस देश की कि ये हमारे मिलिट्री ठिकानों को टारगेट करके वहां बमबारी कर सके? धन्यवाद मुस्कान और जी न्यूज के सभी दर्शकों को। सबसे पहले तो मेरा सलाम, भारत माता की जय। जी देखिए, 3 रातों से हम टीवी पर देख रहे हैं एक युद्ध का एक नया दौर, जिसमें मेरे हिसाब से 3 पहलू बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है टेक्नोलॉजी। जिस तरह से हमने टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी का यूज किया है इस युद्ध में, वो बहुत यूनिक है। दूसरा पहलू है स्विफ्ट रिस्पांस। भारत का स्विफ्ट रिस्पांस जो रहा है वो बहुत ही यूनिक रहा है। और तीसरा है मीडिया कवरेज, जिसमें मैं जी न्यूज को भी मुबारकबाद देता हूं कि किस तरह पूरे देश का हौसला बड़ा मोटिवेटेड रखा है सब लोग, डिफेंस में भी, देश में भी। अब लड़ाई की गतिविधियां आपको हर एक चैनल मिनट टू मिनट दिखला रहा है। मैं एक अलग पहलू का डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि है अ वेल कोऑर्डिनेटेड नेशनल वॉर रिस्पांस। एक अच्छी तरह से समन्वित राष्ट्रीय प्रतिक्रिया जो भारत ने दिखाई है। देखिए, एक तरफ जैसे आपने उनके डिफेंस मिनिस्टर का बयान बताया है, एक तरफ एक लीडरलेस नेशन है, आर्मी चीफ उनका दिखता नहीं है, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं अलग अलग मिनिस्टर्स के। कोई रेलवे मिनिस्टर कुछ बोल रहा है, कोई और मिनिस्टर कुछ गिड़गड़ा रहा है पार्लियामेंट में। और दूसरी तरफ आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री रॉक सॉलिड, काम, बिल्कुल हायरार्की के हिसाब से ऑर्डर्स इश्यू हो रहे हैं। एनएसए डोवल साहब को बताया जा रहा है, होम मिनिस्टर गृह मंत्री जी को बताया जा रहा है, वहां से इंटेलिजेंस एजेंसीज को ऑर्डर्स जा रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को ऑर्डर्स जा रहे हैं, इधर सीडीएस के थ्रू आर्मी चीफ्स को बताया जा रहा है, सारे ब्यूरोक्रेसी को साथ लिया जा रहा है। एक पूरा समन्वित रिस्पांस दिया जा रहा है। और जो हमारा प्लान बना है 15 दिन में, जिसकी बात हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, वो पूरा एस्केलेशन मैट्रिक्स के हिसाब से बना हुआ है कि अगर ये होगा तो ये करेंगे, अगर ये होगा तो ये करेंगे। तो अब आप देख लीजिए, एक तरफ एक लीडरलेस नेशन है, दूसरी तरफ बहुत ही एक समन्वित कोऑर्डिनेटेड प्लान के हिसाब से चल रहा है। नतीजा सब जानते हैं। इट इज नॉट व्हाट, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ व्हेन। जबकि ये पूरा इनका जो देश है वो पूरा कोलैप्स करेगा, लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स, लाइक अ हाउस ऑफ टेररिस्ट कार्ड्स मैं कह दूं। और इसमें बहुत ही जल्द आप देखेंगे इसका नतीजा आने वाला है। मेरे को कोई शक नहीं है आगे क्या होने वाला। धन्यवाद। राम कृपाल सिंह जी, अब मैं आपका आकलन चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान हार चुका है? क्या वो हार मान चुका है? रक्षा मंत्री जिसके कंधे पर देश की रक्षा की जिम्मेदारी है, वो ऊल जलूल बयान देता है। वो ये कहता है कि हमने भारत के ड्रोन्स को रिटेलिएट इसलिए नहीं किया क्योंकि हम अपनी लोकेशन रिवील करना नहीं चाहते थे। 2 ही दिन में, हम तो सोच रहे थे 4 दिन का असला तो होगा उनके पास, 2 ही दिन में वो कह रहा है कि मदरसे के नौजवानों को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बना करके हम भारत के खिलाफ उतारेंगे। क्या ये स्वीकारोक्ति है हार की? निश्चित रूप से अनुराग जी, हार का जो डर होता है ना,
पाकिस्तान ये स्वीकार कर चुका है कि वो हार गया है। पिछले 48 घंटों में जो कुछ भी हुआ है वो अपने आप में वो तथ्य प्रमाण है कि पाकिस्तान हार गया है। लेकिन वो हार को स्वीकार कैसे करे, ये जो हार की स्वीकारोक्ति होती है ये कई बार आपको विक्षिप्त कर देती है। और जो आज रक्षा मंत्री ने वहां के जो बातें कही हैं, विक्षिप्त हालत में ही था वो। मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, मैंने आज दोनों देखा है। एक रक्षा मंत्री हमारे भारत के राजनाथ सिंह वो तीनों सेनाओं के प्रमुखों से और सीडीएस से बात कर रहे थे, सब लोग मुस्कुरा रहे थे। और ठीक उसी समय पर पाकिस्तान का रक्षा मंत्री यह कह रहा था कि अब हम मदरसों से बच्चों को ले जाएंगे युद्ध के लिए, वो हमारे रक्षक बनेंगे। और दूसरी बात वो कह रहा था कि भारत की जो मिसाइलें आई थी या उनके जो ड्रोन आए थे उनको हमने इसलिए इंटरसेप्ट नहीं किया कि उससे हमारा पता चल जाता लोकेशन का। अब पता नहीं पाकिस्तान की लोकेशन की बात कर रहे थे या खुद के लोकेशन की बात कर रहे थे, ये भी उन्होंने क्लियर नहीं किया। पाकिस्तान की लोकेशन क्या है तो मैं समझता हूं कि अब अगर पाकिस्तान को गलतफहमी है कि उसकी लोकेशन कोई नहीं जानता तो अलग बात है। देखिए, हकीकत में आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान अपने अंतर विरोधों से जूझ रहा है। पाकिस्तान इज नॉट ए नेशन, इट्स एंटी नेशन, जिसकी स्थापना ही भारत विरोध के लिए हुई थी। तो पहली बात है, वहां तीन ताकतें हैं। एक सरकार जो कहती है कि हम डेमोक्रेसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक वहां सेना है जो कहती है कि कम्युनिस्टों की तरह कि हम तानाशाह की निशानी हैं, और उसके ऊपर हाफिज सईद जैसे लोग हैं जो सबसे ऊपर हैं, जिनके भाई के मसूद अजहर के भाई की हत्या में उसके जनाजे में जिस तरह आप देखिए तो आपको वहां क्या लग रहा था। नंबर 1 पे वहां पे वो है जो इस्लाम के नाम पे या जो भी किसी के नाम पे, हम तो आतंकवादी ही कहेंगे, आतंकवादी है। नंबर 2 पे आती है सेना, नंबर 3 पे आती है वो सरकार जिस तरह से। और देख लीजिए वहां के मंत्रियों के बयान, वो लगता है कि जैसे उनकी निगाहें वो कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन वो देखते हैं कि कोई सुन रहा तो है, कोई गलत बात तो नहीं निकल जाती। तो ये जो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान हार चुका है जी। पाकिस्तान अपने अंतर विरोधों के कारण टूट जाएगा, वो टूटने के कगार पर है। और मैं ये कहता हूं कि भारत को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। देखिए, एक बात जो दूसरा आपने वार की बात की कि वार है या लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट है, मोदी जी जिस दिन बिहार से बोले हैं कि हम आतंकवादियों को और उनके रक्षकों को नहीं छोड़ेंगे, इस एक वाक्य से कभी भी वो डिगे नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो कर रहा है वो सब कुछ वो कर रहा है जो वार के लिए होता है। पुंछ में बस एक लाइन का, पुंछ में उसने नागरिकों को मारा है। उसके बाद हमारे रक्षा प्रतिष्ठानों पर मिसाइलें दागी। वो तो अलग बात है कि हमने उनको नेस्तनाबूद कर दिया, वो सारे काम वो कर रहा है। सिविलियन पर वार किया है, हमारे प्रतिष्ठानों पर वार किया है, सफल नहीं हुआ अलग की बात है। तो वार किसको कहते हैं? पाकिस्तान अगर इससे आगे बढ़ेगा तो भारत के न चाहते हुए भी ये युद्ध होके रहेगा।